SCP-035 ऑब्जेक्ट क्लास कीटा। SCP फाउंडेशन ने कई अनोमलीज और ऑब्जेक्ट्स को कंटेन किया है, लेकिन कभी कभी कुछ अनोमलीज को कंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन अनोमलीज में से एक है SCP-035 द पोजेसिव मास्क। आज हम आपको SCP-035 के बारे में बताएंगे और क्यों SCP फाउंडेशन को इसे कंटेन करने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। SCP-035 दिखने में एक सफ़ेद पोर्सलिन से बना हुआ कॉमेडी मास्क है, लेकिन कभी कभी यह ट्रेजेडी मास्क में भी बदल जाता है और जब यह मास्क चेंज होता है तो उस मास्क के सारे वीडियो, फोटो और बनाए हुए पिक्चर्स भी उसके नए रूप के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा कोरोसिव और डिजेनरेटिव गाढ़ा लिक्विड SCP-035 की आंखों और उसके मुंह से धीरे धीरे निकलता रहता है। जो भी चीज़ इस लिक्विड के संपर्क में आती है वो चीज़ धीरे धीरे सड़ने लगती है, जब तक कि वो सड़कर पूरी तरह से उस लिक्विड जैसी नहीं हो जाती। लिक्विड्स का असर हर मटेरियल पर अलग अलग होता है, जिसमें से ग्लास सबसे धीरे सड़ता है। किसी भी जिंदा जीव के साथ लिक्विड के संपर्क में आने पर वही होता है जो दूसरे मटेरियल्स के साथ होता है। लिक्विड का ओरिजिन अभी अननोन है और वो सिर्फ मास्क के सामने से ही दिखाई देता है, पीछे और साइड से लिक्विड बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। SCP-035 से 5-6 फीट की दूरी में आने वाले हर इंसान को उस मास्क को पहनने की इच्छा होने लगती है, और जब SCP-035 को किसी के चेहरे पर रख दिया जाता है तो 035 मास्क पहने हुए इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से वो इंसान ब्रेन डेड हो जाता है और इसके बाद वो सब्जेक्ट मास्क के अंदर की कॉन्शियसनेस होने की बात कहने लगता है। मास्क के द्वारा पोजेस्ड करी हुई बॉडीज़ बहुत जल्दी सड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम बाद ही मॉमिफाइड लाशें बन जाती हैं। 035 ने यह दिखाया है कि वो बॉडी को कंट्रोल में तब भी रख सकता है जब वो बॉडी हेविली डैमेज्ड हो चुकी हो, या तब भी जब वो बॉडी सड़ने के कारण चलने के लायक भी नहीं हो। 035 का कोई असर नहीं देखा गया जब उसे किसी जानवर के चेहरे पर रखा गया। SCP-035 अपने द्वारा पोजेस्ड लोगों की मदद से बातचीत करता है। इन्हीं कन्वर्सेशन की मदद से फाउंडेशन को कई SCP ऑब्जेक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में पता चला है। 035 की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा समझदार और आकर्षक इंसान जैसी लगती है, जिसकी वजह से जो भी उससे बात करता है उसे वो बहुत पसंद आता है। 035 ने सारे इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट में 99 परसेंटाइल का स्कोर हासिल किया है और ऐसा लगता है कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। लेकिन साइकोलॉजिकल एनालिसिस से यह पता चला है कि SCP-035 का नेचर बहुत मैनिपुलेटिव है, जिसकी वजह से वो उसके इंटरव्यूअर के साइकोलॉजिकल स्टेट को बदल सकता है। 035 को लोगों को प्रताड़ित करने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से उसने कई लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाया है और कई लोगों को तो अपना गुलाम तक बनाया है, सिर्फ उनके साथ बात करके। SCP-035 ने कहा है कि उसको इंसानी दिमाग के काम करने के तरीक़ों की बहुत सारी जानकारी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी बदल सकता है अगर उसको पर्याप्त समय दिया जाए तो। SCP फाउंडेशन को SCP-035 18वीं सेंचुरी में वेनिस के एक अबैंडन्ड घर के अंदर बनी हुई एक कब्र में बंद मिला था। कंटेनमेंट प्रोसीजर्स की बात करें तो SCP-035 को एक सील्ड ग्लास केस में रखा जाता है, जिसकी मोटाई 4 इंच होती है, और इस केस को एक स्टील, आयरन और लेड से शील्ड करे हुए कमरे में रखा जाता है। हर समय इस कमरे के दरवाजे बंद रखे जाते हैं और सिर्फ पर्सनल के आने और जाने पर ही खोले जाते हैं। कमरे के बाहर कम से कम 2 हथियारबंद गार्ड्स रखे जाते हैं और किसी भी स्थिति में गार्ड्स को कंटेनमेंट चेंबर में आने की परमिशन नहीं है। साइट पर हमेशा एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए। रिसर्च पर्सनल को SCP-035 को टच करने की परमिशन नहीं है। SCP-035 को हर 2 हफ्ते में एक नए सील्ड ग्लास केस में रखना पड़ता है, उस लिक्विड की वजह से जो उसमें से निकलता है। जब SCP-035 किसी होस्ट के पोजीशन में हो तब उसके संपर्क में आए हुए किसी भी इंसान का साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करना जरूरी है। SCP-035 पर कई टेस्ट किए गए उसके कंटेनमेंट के दौरान, जिसमें कई इंसिडेंट्स हुए। हम आपको उन इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे। SCP-035 पर टेस्ट करने से यह पता चला है कि वो किसी भी इंसान जैसी दिखने वाली चीज़ को पोजेस कर सकता है, जिसमें मैनेकिन्स, लाशें और स्टैचूज शामिल हैं। 035 इन सब को भी हिला सकता है, जिसकी वजह से अब SCP-035 पर टेस्ट करने के लिए उसे इंसानों के संपर्क में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी जिस चीज़ को 035 पोजेस करता है वो कुछ समय बाद सड़कर हिलने के लायक भी नहीं रहती है। SCP-035 ने कंटेनमेंट से भागने की कोशिश भी की है। बहुत सारे रिसर्च स्टाफ को भागने में मदद करने के लिए कन्विंस करने के बाद
भागने की कोशिश नाकाम हुई और सारे रिसर्च स्टाफ को जो SCP-035 के कांटेक्ट में थे उन्हें मार दिया गया और सारे पर्सनल जो 035 के आसपास काम करते थे उन्हें साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया गया। यह माना गया है कि SCP-035 के पास टेलीपैथी है और उसकी यह एबिलिटी पर किसी भी होस्ट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस एबिलिटी की मदद से 035 लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है और इसकी वजह से वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसलिए 035 से बात करने के लिए सब्जेक्ट्स को चूज़ करते समय बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। SCP-035 ने दूसरे SCPs में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, खासकर SCP-4715 और SCP-682 में। रिसर्चर्स ने यह चिंता जताई है कि अगर 035 इनमें से एक के भी साथ बॉन्ड बना लेता है तो उनकी रिजनरेटिव एबिलिटीज़ 035 के कोरोसिव इफेक्ट को ख़त्म कर देगी और 035 को एक परमानेंट होस्ट मिल जाएगा। SCP-035 के कई और एस्केप अटेम्प्ट्स के बाद SCP फाउंडेशन के हाई कमांड ने 035 को परमानेंटली सील करने के ऑर्डर दिए और अब 035 को कोई भी होस्ट नहीं दिया जाएगा। कई पर्सनल ने इस कमांड का विरोध किया, जिसमें से कई हिंसा भी करने लगे, जिसकी वजह से उन सारे पर्सनल को जो SCP-035 के कांटेक्ट में आए थे उन्हें मारना पड़ा। अब आगे से किसी भी पर्सनल को 035 के साथ ज़्यादा दिन तक काम करने की इजाज़त नहीं है और 035 के साथ कांटेक्ट को कम से कम रखना है उसकी डोरमेंट स्टेट में भी। SCP-035 के 10 मीटर के अंदर काम करने वाले पर्सनल ने घबराहट और लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनने की बात कही है और कई पर्सनल ने सीवियर माइग्रेन होने की बात भी कही है। ऑब्जेक्ट को मॉनिटर किया गया है, लेकिन उसके बिहेवियर में अभी तक कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ है और चैम्बर में किसी भी तरह का साउंड भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। SCP-035 के कंटेनमेंट चैम्बर की दीवारों से अब एक ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगा है। इस सब्सटेंस के टेस्ट से यह पता चला है कि वो सब्सटेंस खून है, लेकिन इसमें कई और दूसरे सब्सटेंस भी मिले हुए हैं। यह सब्सटेंस बहुत कोरोसिव है और ज़्यादा समय तक इस सब्सटेंस के कंटेनमेंट चैम्बर की दीवार पर होने से चैम्बर की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी हैं। कंटेनमेंट चैम्बर की दीवारों पर अब अलग अलग तरह के निशान भी बनने लगे हैं, जिसमें से कई सारे अलग अलग भाषा में लिखे हुए पैराग्राफ्स थे। कई डायग्राम्स थे जो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस और म्यूटिलेशन दर्शा रहे थे। कई पर्सनल ने यहाँ तक कहा है कि दीवारों पर बने हुए डायग्राम्स में जिन लोगों को दर्शाया गया है वो उनके परिवार के लोगों से बहुत मिलते जुलते दिख रहे थे। रिसर्चर्स जो इन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए कंटेनमेंट चैम्बर में गए थे, उन्हें लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें और एक बहुत तेज़ डरा देने वाली हंसी सुनाई दे रही थी अलग अलग समय पर। SCP-035 के आसपास काम करने वाले सारे पर्सनल के उत्साह में बहुत गिरावट आई है और एरिया के स्टाफ में सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ गई हैं, भले ही वो SCP-035 के कांटेक्ट में रहे हों या नहीं। SCP-035 के बिहेवियर में सिर्फ एक ही बदलाव आया है कि उसका ग्लास कंटेनर अब बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगा है, जिसकी वजह से वो कभी भी टूट जाता है और उसके अंदर भरा हुआ कंटामिनेंट फैल जाता है। वो कंटेनर तभी टूटता है जब कोई उसके आसपास हो। ग्लास कंटेनर के अचानक टूटने से 6 लोग घायल और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो रिसर्च और क्लीनअप स्टाफ में काम करते थे। SCP-035 के कंटेनमेंट चैम्बर में और उसके आसपास काम करने वाले लोगों की मौतों की वजह से अब हाई कमांड ने यह फैसला लिया है कि SCP-035 के कंटेनमेंट चैम्बर की दीवारों को SCP-148 से कवर करा जाए। SCP-148 एक मेटालिक सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ के दिमाग पर असर डालने वाले इफेक्ट को कम कर देता है। इसी वजह से 035 के कंटेनमेंट चैम्बर को अंदर से 148 से कवर कर दिया गया है। SCP-148 को इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा असर हुआ है, जिसकी वजह से उत्साह और सुसाइड रेट्स भी पहले जैसे हो गए हैं। लेकिन मटेरियल को लगाने की वजह से ऐसा लगता है कि SCP-035 का असर कंटेनमेंट चैम्बर से बाहर नहीं आता है, लेकिन उसका असर कंटेनमेंट चैम्बर के अंदर बढ़ गया है। कंटेनमेंट चैम्बर के अंदर जाने वाले पर्सनल ने यह कहा है कि उन्हें चैम्बर में जाते ही बहुत ज़्यादा घबराहट, डर, गुस्सा और डिप्रेशन फील होने लगता है। इनके साथ ही उन्हें लगातार लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। चैम्बर में ज़्यादा देर तक रहने पर लोगों को सीवियर माइग्रेन्स, सुसाइडल टेंडेंसीज और कई तरह की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। चैम्बर में 3 घंटे से ज़्यादा रहने पर लोग डीप साइकोसिस में चले जाते हैं, जिसमें लोग खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो लैटिन और ग्रीक में बोलने लगते हैं, इसके बाद भी कि उन्हें पहले से इन भाषाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। चैम्बर की दीवारों पर लिखे हुए शब्द और डायग्राम्स भी बहुत बढ़ गए हैं, जो अब एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। इसके साथ ही चैम्बर में खून की तादाद भी बढ़ गई है और
लिक्विड भी अब पहले से कई ज़्यादा कोरोसिव हो गया है, जिसकी वजह से अब उसे साफ़ करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इन सब की वजह से चेंबर की दीवारें सिर्फ 2 महीने तक ही चल पाएगी, इसके बाद उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। SCP-035 के कंटेनमेंट चेंबर की दीवारें, फर्श और सीलिंग अब पूरी तरह से खून से कवर हो चुकी है। अब जो भी पर्सनल 035 के चेंबर में जाएगा उसे हैजमेट सूट पहनना जरूरी है। SCP-035 के कंटेनमेंट चेंबर में होने वाली घटनाएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चेंबर के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं जब पर्सनल चेंबर के अंदर होते हैं और फिर वो बहुत देर तक नहीं खुलते हैं। चेंबर के अंदर किसी तरह के खून के टेंटिकल्स बन जाते हैं जो पर्सनल को पकड़ने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर्सनल को चेंबर के अंदर धुंधली चीज़ें दिखाई देने लगती है और अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चेंबर में काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि टॉर्च भी नहीं जल पाती है, जिसकी वजह से पर्सनल को अब नॉन इलेक्ट्रिक बेस्ड लाइट सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सब चीज़ों का चेंबर में ना चलने की कोई भी फिजिकल वजह नहीं पता चली है। कंटेनमेंट चेंबर को साफ करने की सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं और चेंबर की दीवारें अब बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1 हफ्ते के अंदर बदलना पड़ सकता है। लेकिन खून की वजह से इसे करना नामुमकिन सा लगता है। SCP-035 को शायद एक पूरी तरह से नए कंटेनमेंट चेंबर में रखना पड़े और उसके पुराने कंटेनमेंट चेंबर को बंद करके पूरी फैसिलिटी से अलग करना पड़ सकता है। SCP-035 को कंटेन करना SCP फाउंडेशन के लिए एक बहुत चुनौती भरा काम है, लेकिन फाउंडेशन उसे किसी भी कीमत पर बाहर आने नहीं देगी।